हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटन्स। और मेरे भाई कैसे हो। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और टॉपिक आज का ये होने वाला है कि भाई नो फैप और गर्लफ्रेंड कैसे दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करें। इन द सेंस तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और होता क्या है कि तुम रात को सेक्सटिंग कर लेते हो। सेक्सटिंग करने से क्या होता है, तुम्हारे ट्रिगर हो जाता है, ट्रिगर से तुम्हारे अर्जेस आ जाते हैं, और अर्जेस आने के बाद तुम लैप्स कर देते हो, या फिर तुम सेक्स करना सही है कि नहीं है। तो काफ़ी सारी क्वेश्चंस हैं जो तुम मुझसे फ्रिक्वेंटली वीडियोस पे आस्क करते रहते हो, तुम मुझसे पूछते हो। एंड मैं सोचा चलो इस चीज़ पे कंप्लीटली सेपरेट वीडियो बनाते हैं। तो हेयर वी गो। ओके, साथ ही साथ एक चीज़ मैं तुमको बोलना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि भाई सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ पे तुम्हारा भाई बैठा हूँ, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसे, तुम्हारी जो आदत है हिलाने की, मुट्ठबाजी करने की, वो छूटे, ठीक है। और तुम साले यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। और मुझे 1000 बहुत जल्दी करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, थोड़ी फैमिली बड़ी करो, लोगों तक पहुँचे तो मैसेज। सब्सक्राइब नहीं करते हो, और साथ में बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ। तो अब बात करें सीधे वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि भाई तुमने अपने लेवल पे पॉर्न तुमने बंद कर दिया है, तुमने साथ ही साथ तुमने मास्टरबेशन करना बंद कर दिया है। तो होता क्या है, तुम्हारा दिमाग तुमको नई नई चीज़ें तुमको दिखाएगा, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा दिमाग तुमको बोले कि चलो यार चलते हैं ओमेगल पे, जहाँ पे तुम्हें रैंडम्स मिलेंगे, स्ट्रेंजर्स मिलेंगे, फॉरेन की लड़कियाँ, ये सब कुछ कोई भी मिल सकता है। एंड तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं होती है चीज़ कि यार कोई इंसान मिल जाए, उससे मैं सेक्सटिंग कर लूँ, ताकि एक चुल होती है मन में। तो भाई उस चुल को थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ कहीं ना कहीं जाकर तुमको रिलैप्स करवा देगी, ठीक है। वो स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग का पॉइंट है जहाँ पे तुम किसी स्ट्रेंजर को ढूंढ रहे हो सेक्सटिंग की बातें करने के लिए, ताकि तुम्हारा तुम्हारा दिमाग तुमको बोल रहा है। उस पॉइंट से लेके वो तुमने जब उस पॉइंट में तुम एंटर कर गए, वहाँ से लेके वो तुम धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुमको रिलैप्स करवाई देगा हर हालत में। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करना है, स्ट्रेंजर से तो मतलब ही खत्म, दिमाग में सोचना भी नहीं है कि भाई किसी से स्ट्रेंजर जाके बात कर लें। सब वो फिजूल की बातें हैं और वो बिल्कुल वाहियात चीज़ है, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं उसका। बिकॉज तुम्हें क्या मालूम कि वहाँ पे जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो, तो मे भी करने भी लग जाते हो, तो वहाँ पे जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो वो असली है कि नहीं है। तो वो चीज़ तो फेक है पूरी तरीके से, और उससे तुम्हारे नुकसान होने वाला है, बिकॉज तुम आगे जाकर रिलैप्स करने वाले हो। तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। अब बात करें दूसरी चीज़ की, वो ये है कि भाई गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई घर की खेती है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो भाई तुमने अपने लेवल पे तो कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तुमने पॉर्न देखना बंद कर दी, मास्टरबेशन करना बंद कर दी। पर अब यहाँ पे आ गया दूसरा इंसान जो तुम्हारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज तुम उसका रिलेशनशिप में हो। तो भाई अब वो क्या होता है, रात को तुम तुमने अपने पूरे दिन नो फैप पे निकाला, और रात को क्या है, तो उस लड़की ने तुमसे तुमने सेक्सटिंग वाली बातें करी, बिकॉज अब उससे कैसे दूर भागोगे, ठीक है। एंड लास्टली जाके क्या हुआ, तुमने रिलैप्स कर दिया, बिकॉज सेक्सटिंग की जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ट्रिगर कर देती है तुम्हारी अर्जेस, और अर्जेस से तुम रिलैप्स कर देते हो। तो ये है फंडा। तो सबसे पहली बात मैं करने वाला हूँ पॉइंट सेक्सटिंग के बारे में। दूसरा पॉइंट मैं बात करूँगा सेक्स के बारे में कि सेक्स सही है कि नहीं है नो फैप की जर्नी पे। तो सेक्सटिंग की बात सबसे पहले करें तो वो ये है कि सबसे पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो वो ये कि जस्ट शेयर योर एडिक्शन। सबसे पहले जो तुम्हें चीज़ समझनी पड़ेगी वो ये है कि भाई जैसे तुम्हारा दारू का एडिक्शन होता है, अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन, वैसे ही तुम्हारा पोंग एडिक्शन भी है, ठीक है। लोग इसको एडिक्शन मानते नहीं है बिकॉज इसकी कभी असर बात नहीं हुई। दूसरी चीज़, लोग इस चीज़ को शेयर करने से इतना ज़्यादा घबराते इसलिए बिकॉज जब सेक्स की बात होती है, सेक्स से रिलेटेड चीज़ों की बात होती है, तो बहुत ज़्यादा पर्सनल माना जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है भाई, अगर तुम्हें अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है तो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा है, तो तुम बता सकते हो। सिंपली टेल हर कि भाई देखो मेरा एडिक्शन है और मुझे इस एडिक्शन को ब्रेक करना है। उसके लिए मुझे 200 डेज 150 डेज मुझे कोई भी इस तरीके की बात नहीं करनी, ताकि मुझे ट्रिगर ना मिले, और ट्रिगर से मैं रिलैप्स कर देता हूँ। तो प्लीज़ मत करो। एंड जब तुम ये चीज़ एडमिट करोगे सामने वाले को, तो हो सकता है सामने वाला भी अपनी एडिक्शन तुमको बताए, बिकॉज तुम्हें नहीं मालूम कि सामने वाला इंसान हो सकता है एडिक्टेड हो, और जिस रीज़न से तुम उसको नहीं बता रहे हो, उस रीज़न से हो सकता है वो भी तुमको ना बता रही हो। तो तुम बता सकते हो, ठीक है। बताने से क्या होगा, सामने वाला इंसान तुमको सपोर्ट कर सकता है। तो ये तो सबसे पहला सोल्यूशन हो गया। और जब तुम बता दोगे तो तुम्हारी तुम्हारा दिमाग भी फ्री हो जाएगा, और तुम आराम से अपना 200-300 दिन जितना तुम्हारा स्ट्रीक है वो कर सकते हो। तो पहली चीज़ होगी, ये तो बात होगी पहली चीज़ के बारे में। अब बात करें दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन ये है कि भाई अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है। तो भाई जब बताना नहीं चाहते हो तो सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी कि कभी भी अगर तुमने पॉर्न देखना बंद कर दिया, तुमने मास्टरबेट करना बंद कर दिया, तो होता क्या है कि तुम्हारा दिमाग नई चीज़ें निकालेगा, ठीक है। तो जब तुम रात को बैठे होगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप ही तुमसे कहेगा कि इनिशिएट करो, सेक्सटिंग इनिशिएट करो, उल्टी सीधी बातें इनिशिएट करो अपनी गर्लफ्रेंड से। तो उस पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें खुद में कंट्रोल लाना है, तुम्हें इनिशिएट नहीं करना है, खुद से तो इनिशिएट करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड इनिशिएट करती है तो तुम्हें क्या करना है भाई, यहाँ पे तो तुम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे तुमको एक थोड़ी सी मैनेज करना पड़ेगा सिचुएशन को, अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रिक से समझाना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी इनिशिएट कर रही है सेक्सटिंग, तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट बेड से उठो, ठीक है, आराम वाली पोजीशन में मत बैठो, ठीक है। माता जो लेटे हुए हैं बहन चो, नहीं, उठो, बेड से उठो, ठीक है, टहल के बात करो,
ठीक है, चल चल के बात करो। अबे बहनचोद, इतनी खतरनाक एडिक्शन है, छूटेगी नहीं अगर इसी सब चीज़ों में लगे रहोगे, ठीक है। तो उठ के बात करो, ठीक है, चल चल के बात करो। एंड साथ ही साथ तुम क्या कर सकते हो, लेट के बात करो, बैठ जाओ बेड पे, ठीक है, चेयर पे बैठ जाओ, या फिर चल चल के बात करो, टेक्स्ट करो या फिर कॉल पे बात करो, बट बैठ के मत बात करो, ठीक है। और अवॉइड कॉल, अब आप कॉल अवॉइड करो, ठीक है। अगर कॉल पे बात करो तो चल चल के बात करो, और बहुत ज़्यादा फोकस मत हो उस चीज़ पे, ठीक है। अपना ध्यान कहीं ना कहीं रखो, यही एक सोल्यूशन है, ठीक है, वरना तो रिलैप्स कर ही दोगे, समझ रहे हो। और सबसे लास्ट जो तुम चीज़ कर सकते हो वो ये है कि भाई कंट्रोल करो जितना कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं तुमको ये तो बोलने वाला नहीं हूँ कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, तो सेल्फ कंट्रोल लाओ, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि मतलब यहाँ पे तो ये बात हो गई कि मौत के मुंह में जाके वापस आ जाना, यहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है, कि तुमने रात भर सेक्सटिंग करी, उसके बाद तुमने मास्टरबेट नहीं किया, तो बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करने वाली बात होती है, बट इनिशियल डेज में आप फेल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए भाई मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि तुम भाई अपना एडिक्शन बता दो, एडिक्शन अपना बता दो कि भाई मेरा ये एडिक्शन है। बहुत 90% चांस है सामने सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें लगता है कि भाई इंसान बताने लायक नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो भाई कि तुम भाई अपना इनिशिएट मत करो चीज़ें। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर सामने इनिशिएट कर रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस मत हो, चल चल के बात करो, लेट के मत बात करो, कंफर्ट जोन को पकड़ के बात मत करो। तो ये तो बात हो गई भैया सेक्सटिंग की। अब बात कर रहे हैं दूसरी चीज़ की, भाई सेक्स। अब बात आ रही है यहाँ पे यार कि भाई नो फैप में सेक्स करना सही है कि नहीं है, ठीक है। इससे मेरी स्ट्रीक तो नहीं खत्म हो जाती, स्ट्रीक तो मेरी रिलैप्स तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये समझो कि भाई पे सेक्स और मास्टरबेशन बहुत डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे सेक्स में भाई दो लोग हैं, जहाँ पे बहुत दिमाग में अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। तुम्हारा जो परफेक्ट इन्वायरमेंट होता है जब तुम मास्टरबेट कर रहे हो, तो वो पूरी तरीके से हट चुका होता है, सामने वाला इंसान होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्ले करती हैं। तो सेक्स इज़ वेरी डिफरेंट। ऑल्सो सेक्स इज़ वेरी हेल्दी इन टर्म्स ऑफ अगर आप बात करो हेल्थ की, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है वहाँ पे, बिकॉज आप कोई ऐसी वो नहीं ले रहे हो अपने दिमाग में, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं बना रहे हो जो कि रियल नहीं है। आप पॉर्न को देख के मास्टरबेट कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में बैठा रहे हो। जब आप रियल लाइफ में सेक्स कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा हेल्दी, इट्स काइंड ऑफ कार्डियो। सबसे पहला आंसर जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा वो ये है कि भाई नो फैप में अगर तुम सेक्स कर रहे हो, उससे तुम्हारी जो स्ट्रीक है वो टूटती नहीं है, ठीक है। बिकॉज नो फैप का मतलब क्या है कि भाई तुम हिलाओगे नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो सेक्स का तो कोई रिलेशन नहीं है उसका, और अल्टीमेटली तुम नो फैप कर क्यों रहा था कि तुम्हें सेक्स मिले, ठीक है। तो स्ट्रीक नहीं, उससे तुम्हारी योर स्ट्रीक डजेंट डाई। यहाँ पर तुम्हें एक जो बात समझनी पड़ेगी वो ये है कि सेक्स करने के बाद जो चीज़ होती क्या है, वो ये है कि भाई तुम्हें सेक्स कर लिया, ठीक है। सेक्स करने के बाद क्या है, जब तुम्हें सेक्स किया उसके थोड़ी देर बाद या फिर एक दिन बाद यू वांट मोर, और जब वो तुम्हें चीज़ मिलती नहीं है तो उससे होता क्या है, तुम्हारे जो तुम्हारा दिमाग में अर्जेस आने लग जाते हैं। अर्जेस आने से क्या होता है, तुम रिलैप्स कर देते हो। तो सेक्स काइंड ऑफ ट्रिगर करता है तुम्हारे अर्जेस को। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुमने सेक्स किया तो तुम इस चीज़ को समझ पाओगे कि अगर तुमने किया, एक दिन किया, एक दो दिन बाद तुम्हारा और करने का मन करेगा, दो तीन दिन बाद तुम्हारा और करने का मन करेगा। तभी कितने सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, बिकॉज उनको काइंड ऑफ सेक्स मिल रहा है। सही है कि नहीं? बिकॉज वहाँ पे पूरे 28 दिन लड़ाई होती है, बट आखिरी के 2 दिन लड़की उनको सेक्स दे देती है। तो काइंड ऑफ लॉन्डो के दिमाग चलता है। तो लॉन्डो की साइकोलॉजी काइंड ऑफ इस टाइप की है कि भाई लॉलीपॉप मिल गई तो चलो। तो यहाँ पे मैं तुम्हें रिलेट क्या करना चाह रहा हूँ कि भाई जो तुमने सेक्स किया वो काइंड ऑफ तुम्हारे दिमाग में ट्रिगर हिट करता है, इससे तुम्हारे अर्जेस आ जाते हैं, और अर्जेस आने के बाद तुम रिलैप्स कर सकते हो। तो अब यहाँ पर तुम्हें डिसीजन इस हिसाब से लेना है कि तुम्हारी जो एडिक्शन वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हारी एडिक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम एक कोई इंस्टाग्राम पे फोटो देख के तुम्हारा मन करने लग जाता हो, तुम रिलैप्स कर देते हो, तो प्लीज़ सेक्स मत करो। बिकॉज 110% ये चीज़ है कि तुम सेक्स करने के बाद तुम्हारा मन और करेगा कि मुझे और चाहिए। जब वो तुम्हें वो चीज़ मिलेगी नहीं तो तुम इधर भटकोगे, और भटकने के बाद तुम फाइनली जाकर रिलैप्स कर दोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एडिक्शन तुम्हें देखना है। तो भाई यहाँ पे तुम्हें डिसीजन हिसाब से लेना है कि भाई जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी एडिक्शन है उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारी नोफैप की जर्नी होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारी एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो तुम्हें हार्ड मोड करना चाहिए। हार्ड मोड में क्या है कि भाई तुम्हें तुम्हें ना सेक्स करना है, ना तुम्हें ऑर्गेज़्म करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, आए समझ में। तो जितना ज़्यादा तुम्हारी एडिक्शन उतना ज़्यादा तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा एडिक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तुम्हारा 1-2 साल का एडिक्शन है और तुम काइंड ऑफ इतना ज़्यादा एडिक्टेड नहीं थे, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो कि भाई ठीक है, सेक्स तो तुम्हें रोज़ तो मिलने वाला नहीं है, तो वंस इन अ मंथ ठीक है, बढ़िया है। एक जो चीज़ देखनी पड़ेगी वो ये है, वो तुम्हें खुद से देखनी पड़ेगी, और वो है उसको मैं कहता हूँ एक्सपेरिमेंट। तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अपने साथ में। वो ये है कि भाई देखो, लेट्स से अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो सेक्स, तो तुम अपने नोफैप की जर्नी पे हो, तुमने सेक्स कर लिया, ठीक है, बढ़िया।
सेक्स करने के बाद अगर 15 दिन के अंदर तुम रिलैप्स कर देते हो तो मैं ये चीज़ समझ लो कि सेक्स तुम्हें नहीं करना नो फैप की जर्नी में, बिकॉज वो तुम इतने ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं बने हो कि तुम सेक्स के बाद जो तुम्हारा दिमाग तुमसे और वांट जो करता है उस चीज़ को तुम काइंड ऑफ कैप्चर कर पाओ, उस चीज़ को काइंड ऑफ कंट्रोल कर पाओ। तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुमने रिलैप्स कर दिया। तो तुम्हें क्या करना है भाई, जब तक तुम्हें नो फैप की जर्नी जब तक तुम्हें नो फैप की जर्नी कंप्लीट नहीं हो जा रही तब तक तुम्हें सेक्स नहीं करना है। ऐसे समझ में? आई होप तुम्हें आंसर बहुत ज़्यादा क्लियर हो। तो मैं दोनों पॉइंट पर तुम्हें क्लियर करें। सबसे पहला पॉइंट कि भाई सेक्सटिंग में ठीक है, शेयर बात करो, बता दो भाई ऐसा ऐसा है। दूसरी चीज़, इनिशिएट मत करना। तीसरी चीज़, कंफर्ट जोन में लेट के बढ़िया चैटिंग मत करो, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि तुम रिलैप्स कर दो। दूसरी बात कर रहे हैं सेक्स की, तो सेक्स में क्या है भाई, डिपेंडिंग अपॉन योर एडिक्शन तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि तुम्हारी एडिक्शन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉग है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन स्ट्रॉग है तो प्लीज़ मत करो सेक्स जब तक तुम्हारी नो फैप की जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती, बिकॉज वो सेक्स जब तुम करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमसे तुम्हारा दिमाग तुमसे और ज़्यादा वांट करेगा, उसके चक्कर में तुम लैप्स भी कर सकते हो। तो आया समझ में? तो भाई ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि भाई सिर्फ नो फैप की सीरीज़ से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। और भी जो वीडियो मेरे चैनल पर नहीं वो भी देखो, ठीक है। नो फैप से करने से तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ा पूरी ओवर एकदम पूरा चेंज हो जाएगी, ठीक है। होगी पर पूरी थोड़ा चेंज हो जाएगी। और भी चीज़ें देखो, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं ज़िंदगी के, ठीक है। फूड वाली सीरीज़ देखो, उससे भी तुम्हारा दिमाग कुछ बढ़िया ही होगा, ठीक है। और वीडियो डाल रखी वो भी देखो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटन। सब्सक्राइब करो, ठीक है। तुरंत सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो। बाय बाय।